गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आशा है आप सब ठीक हो। ईयर 2023 अब कुछ ही दिनों में समाप्त होने वाली है। 2024 इज गोइंग टू कम अप। तो एज यूजुअल सब लोग अपने अपने रेजोल्यूशंस बनाते हैं, तोड़ते हैं या बनाते ही नहीं। खैर वो बात की बात। मैं आज आपको एक दूसरी छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो ऐसा होता है कि एक गाय एक दिन घास चढ़ने चले जाती है और खाते खाते वो जंगल की तरफ निकल पड़ती है। जंगल के तरफ पहुंचती है और जंगल के अंदर चले जाती है। खाते रहती है, बस रुकने का नाम ही नहीं लेती है। फिर क्या होता है कि बहुत ही जंगल के अंदर चले जाती है और एक टाइम आता है वो उसका पेट भर जाता है। बस तब खाना बंद कर देती है। तब उसको पता चलता है कि ये तो अंदर बिल्कुल जंगल के अंदर आ गई है और इतना खा लिया है कि भाई बहुत धीरे से चलना पड़ता है, क्योंकि भाग तो सकते नहीं। अगर कोई शेर वगैरह कुछ आ गए तो देयर इज नो चांस। खैर अब वो खा चुकी है, अब वो चलते जाती है धीरे धीरे। उसी वक्त उस एरिया में एक शेर शिकार पे पहले से निकल चुका था। खुशबू आ गई, ट्रेस करते करते उसको गाय दिख जाता है। शेर भूखा है, बस कुछ ही क्षण में झपक पड़ता है और गाय को मार देता है और आराम से बैठ के गाय को खा लेता है पूरा। अब याद रखिए गाय का भी पेट भरा था। तो ये भाई साहब इतना खाते हैं, ये भी दबा के खाते हैं। और उसके बाद जब पेट बिल्कुल ठूस होकर भर जाता है, अब जैसे हम लोग भी खाने के बाद अंगड़ाई लेते हैं, ये शेर भी ऊंचे सुर में गुर्राते हैं और अंगड़ाई लेते हैं। और इत्तेफाक की बात है कि वहीं पर कुछ शिकारी शिकार के लिए वहां पे घूम रहे थे। शेर की आवाज सुनी और वो आवाज को सुनते सुनते शेर की तरफ आ गए। शेर दिख गया, शेर को गोली मार के मार दिया। अब सीक्वेंस देखिए, गाय घास खाते खाते कोई रोक नहीं, कोई लिमिट नहीं, खाते जाती है। लिमिट के बियॉन्ड जाके खाती है, अपने सिस्टम को ओवरलोड कर देती है। ओवरलोड करने के बाद क्या हो जाता है, बिल्कुल ही स्लो हो जाती है। उसका नतीजा अवेयरनेस, अलर्टनेस सब ढीला हो जाता है। और फिर जब डेंजर सामने आता है उसका मुकाबला कर ही नहीं सकते। और इस केस में तो बेचारी उसकी जान ही निकल जाती है। फिर शेर है, कॉन्फिडेंट या ओवर कॉन्फिडेंट। इस केस में ओवर कॉन्फिडेंट कि भैया मैं शेर हूं, मुझे कुछ नहीं होता है। वो भी अपने लिमिट से ज्यादा खा लेता है, नतीजा स्लो हो जाता है। और क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट कि मैं शेर हूं, मुझे कोई नहीं छू सकता है, मुंह खोल कर गुर्राता है। शिकारी जो वहां है सुन लेते हैं, उसके सामने आ जाते हैं। और क्योंकि वो इतना पेट से भरा हुआ है, क्योंकि उसने गाय को खा लिया है प्लस उसका वेट, वो तेजी से रिएक्शन तो हो ही नहीं सकता है, तो उसको मार देते हैं। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी लिमिट से ज्यादा कुछ कर जाते हैं। वो कहते हैं ना, अपनी औकात में नहीं रहते हैं। अपनी औकात क्या होती है, अपनी लिमिटेशन क्या होती है, अपनी कैपेबिलिटी क्या होती है, ये जानना बहुत जरूरी है। आप कितने भी बड़े तोप हो, वो तोप का भी एक लिमिटेशन होता है। जैसे बोफोर्स गन्स जो है ना, जो आर्मी यूटिलाइज करती है, उसका एक रेंज होता है 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर। उसके बाद उस गन का जो शेल निकलता है, जो बारूद का इफेक्ट होता है, वो बिल्कुल ही लिमिट से बिल्कुल नीचे हो जाता है, इफेक्टलेस हो जाता है, वो इम्पैक्ट नहीं रहता उसमें। इंसान के साथ भी यही होता है कि अगर आप अपनी लिमिटेशन, अपनी कैपेबिलिटीज को ध्यान में नहीं रखते हो, आप उस पर काम नहीं करते हो, तो आप हद से ज्यादा आगे बढ़ जाओगे और उसको हैंडल नहीं कर पाओगे। डूइंग मोर डैमेज टू योर सेल्फ
अपने आप को हानि बहुत पहुंचाते हो, क्योंकि आप समझते हो Curve right ahead. आप एक अच्छे, आपने एक तीर मार दिया और तीर जाके निशाने पे लगेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। और कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप अपने आप को बोलते हो कि हाँ मैं ये नहीं कर Curve सकता, right ahead. इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। अपने आप को बोलो और दूसरों को भी बोलो कि आप नहीं कर सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। नुकसान होने से पहले अपने आप को बचाना समझदारी वाली बात होती है। हाँ, अगर कोई एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट हो, अगर कहीं पे आपको काम करना हो अपने ऊपर अपने स्किल्स के ऊपर, जरूर कर सकते हो। Children crossing उसके ahead. लिए भी थोड़ा सा वक्त लगता है और आपको वक्त देना पड़ेगा। बट ये सब तभी होगा जब अपने आप को एक एक्सेप्टेंस आती है कि हाँ ये मेरे अंदर ये खूबी है और ये खामी है, मुझे इस पे काम करना है। और जिसको भी बोलना है, चाहे काम में हो, चाहे घर पे हो, चाहे दोस्तों के साथ हो, उनको साफ साफ बताना है कि आप ये चीज कर सकते हो और ये चीज नहीं कर सकते हो। बस जिनको बोलना है वो बोलेंगे, आपको उसको रोक तो नहीं सकते हैं। और जो नहीं बोलेंगे वो नहीं बोलेंगे, उसको क्या फर्क पड़ता है आपको फर्क एक ही चीज पे होना चाहिए कि आप अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से काम कर रहे हो, और अगर काम कर रहे हो तो उसका इफेक्ट, उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर और दूसरों के ऊपर कैसा होता है, Sharp curve बस। right ahead. और कुछ नहीं। तो सोचिए जरा, आपका जो नया साल होने वाला है, उस साल में आप क्या करने वाले हो? क्या आप अपने कैपेबिलिटीज पे थोड़ा सा ध्यान दोगे और उस पे काम करोगे, या पिछले साल की तरह चल रहा है तो चलने दो बस, अभी तक तो चोट नहीं लगी है, जब चोट लगेगी तब उठेंगे हम, ये एटीट्यूड है आपका? तो भाई ट्राई कर लो, देखो क्या होता है। आई विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे। Sharp curve left ahead.